तो आज हमारे साथ है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जिनसे हम तमाम घटनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि इनकी जेल का जो यात्रा रहा, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हुए, एक कश्मीर फाइल हुआ, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। अब स्वामी जी, पहला आपसे ये सवाल है कि जो एक्चुअल में मेरा सवाल तो नहीं, लेकिन आपके विरोधियों के सवाल है जी, कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जो कि पहले वसीम रिजवी थे जी, तो जब वसीम रिजवी थे तो उन्होंने कई ऐसे काम किए जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनकर नहीं कर सकते। एक पहला इन्होंने धर्म संसद किया था, उसमें शामिल हुए थे, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब वो वसीम रिजवी थे तो उन्होंने मोहम्मद नामक किताब लिखी, तब उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। राम जन्मभूमि जैसी फिल्म बनाई। इसके अलावा उनकी एक फिल्म की ट्रेलर रिलीज़ हुई थी श्रीनगर की, जो कि मैंने काफ़ी लोगों के पास शेयर किया और काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। तो क्या वसीम रिजवी का जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनना एक गलत फैसला था? देखिए, मुझे इसका बहुत दुख है। मैंने अपने जीवन में उनके जितना दिलेर व्यक्ति और उनके जैसा सच्चा व्यक्ति नहीं देखा। मिसाल, मैं झूठ नहीं बोलता। कई बार होता कि चीज़ मैं अलग तरह से देख रहा हूँ, तुम अलग तरह से देखो, स्वामी जी अलग तरह से देखें, तो लोगों की इसमें अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन मैंने अपने जीवन में इतना दिलेर और इतना मानवता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति नहीं देखा। उन्होंने CAA के समर्थन में एक फिल्म बनाई थी, हेल्पलेस। वो शॉर्ट मूवी है, मुझे लगता है 1 घंटे की मूवी है, हेल्पलेस। आप उसे देखो, पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा और इस्लाम की सच्चाई। श्री राम की जन्मभूमि उन्होंने फिल्म बनाई और इस्लाम को नंगा कर दिया। क्या है इस्लाम में, समझा दिया लोगों को। श्रीनगर पे जो ट्रेलर जो है आपने देखा, जिसे आपने दिखाया है, वो पूरी फिल्म तैयार है, बस एडिट होकर वो फिल्म आनी है। ऐसी फिल्म कश्मीर फाइल से बहुत मायने में मैं कश्मीर फाइल्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। जो सच्चाई कोई दिखा नहीं पा रहा था, विवेक अग्निहोत्री जी ने सबके सामने ला कर रख दी। आज कोई आंखें नहीं चुरा सकता। एक डॉक्यूमेंट बना दिया उन्होंने, एक प्रमाणिक इतिहास बना दिया। मैं तो इसे फिल्म नहीं मानता, द कश्मीर फाइल्स को स्वामी जी मैं फिल्म नहीं मानता, मैं तो इसे एक प्रमाणिक डॉक्यूमेंट मानता हूँ। ये दस्तावेज है। ये हमारे जो बड़ी हिंदुओं की कमी है कि उन्होंने अपना इतिहास नहीं लिखा। द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी ब्राह्मणों के इतिहास की शुरुआत की है। अभी बहुत काम होना बाकी है, अभी तो बहुत सारी कहानियां आने बाकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम हुआ। त्यागी जी की जो फिल्म है, जिस दिन वो रिलीज होगी उस दिन देखना आप क्या होने वाला है। ऐसी फिल्म कोई बना ही नहीं सकता। आज वो व्यक्ति जेल में है केवल इसलिए कि वो जितेंद्र त्यागी बना। जब वो मुसलमान था तो लाखों मुसलमान उसकी बात पर, जबकि लोग उससे नाराज भी थे, क्योंकि वो मोहम्मद के खिलाफ भी बोलते थे, कुरान के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन सरकारों में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार करें। हर स्टेट पर उनके मुकदमे थे। लेकिन जब वो त्यागी बन गए तो वो हिंदू हो गए, मुसलमान तो दुश्मन हो गए, हिंदू साथ नहीं देते। विशाल बेटा, हिंदू तो अपनों का साथ नहीं देते, उनका क्या साथ देते। तो आज वो व्यक्ति जेल में है और बहुत दुर्गति है उनकी। 3 महीने होने वाले हैं जेल में उन्हें, और अभी जमानत की कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही। ऐसी कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही कि जमानत मिल जाए। जमानत नहीं हो रही है। हाई कोर्ट उनकी जमानत को रिजेक्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये फैक्ट है कि हिंदू होना इस देश में एक दुर्भाग्य है। अगर आप हिंदू हैं तो पुलिस भी आपको मारेगी, सिस्टम भी आपको मारेगा, और मुसलमान भी आपको मारेंगे, जिहादी। लेकिन अगर आप जिहादी हैं, मुसलमान हैं, तो आप पुलिस के भी दामाद हैं, नेताओं के भी दामाद हैं, सिस्टम के भी दामाद हैं, पूरे देश के दामाद हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य तो है ही कि वो हिंदू बने। मेरा भी दुर्भाग्य है। मेरा दुर्भाग्य ये है कि वो मेरे परिवार में आए, यहाँ मंदिर में उन्होंने सनातन धर्म ग्रहण किया। मैं उस क्षण के लिए बहुत पछता रहा हूँ। कई बड़े बड़े मुसलमान हिंदू बनने वाले थे, लेकिन उनके इस अंजाम को देख के डर गए और वो फिर नहीं बने। स्वामी जी, जो उनका घर वापसी हुआ तो वो खुद चाहते थे या आपने कोई पहल नहीं, मैंने कोई पहल नहीं की। मैं मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता, मैं मुसलमानों पर बहुत कम भरोसा करता हूँ। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वो सनातन धर्म में आएंगे। मेरा तो इतना कद भी नहीं कि मैं उनके बराबरी करता या उनसे कहता। उन्होंने जब यहाँ शिव शक्ति धाम दास्ता में अपनी पुस्तक मोहम्मद का विमोचन किया था, तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, मेरी सोच से बड़ी बात थी, क्योंकि मैं तो इतनी बड़ी बातें सोचता नहीं। मैं तो बहुत छोटा सा ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, अपनी मर्जी से किया, मेरा कोई हाथ उसमें नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करना है, तो मैंने न केवल धर्म परिवर्तन में उनकी मदद की, यहाँ करवाया,
बल्कि उन्हें अपने परिवार में शामिल किया। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के सामने आता था जो धर्म परिवर्तन करते थे। मुसलमान उनसे पूछते थे तुम हिंदू तो बन गए लेकिन किस जाति के हिंदू हो। तो हमने इस समस्या को सॉल्व किया था और ये करना नहीं था, मुझे करना नहीं था। मुझे उन्हें सनातन में नहीं लाना था। मैं उतना ताकतवर आदमी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। मैं कमज़ोर आदमी हूँ और आज वो जेल में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक दर्द है, एक दुख है और मैं समझ नहीं रहा हूँ कि ये कैसे मिटेगा। मतलब मेरे दिल में एक घाव है ये। स्वामी जी, एक उन्होंने कविता लिखी है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि जिहादियों के बीच दहशत में था वसीम, जितेंद्र बनते घर उजड़ गया, बर्बाद हो गए हम। उन्होंने कहा अंधेरों में महफूज था, चिरागों में जल गया। चिरागों में जी। वो आतंकवादियों में थे, जिहादियों में थे, ठीक थे, और जब वो सनातन में आए तो उनकी ये दुर्गति हुई। बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत डिप्रेशन में है वो। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने गलती क्या की। उन्होंने तो इस्लाम की सच्चाई को जान के समझ के इस्लाम को छोड़ा, सनातन में आए, लेकिन हिंदुओं ने जो उनकी दुर्गति करवा दी, हिंदुओं की राजनीति ने जो उनकी दुर्गति करवा दी, ये अभूतपूर्व है। ये मेरे बच्चे अभूतपूर्व है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। मैं अपनी जान देकर भी उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन उनके मामले में मुझे पता चला कि मेरी जान की कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। मैं इस सिस्टम में कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मेरे जैसों की कुछ चलती है सिस्टम में। स्वामी जी, आपके जो पहले से जानने वाले भी थे, पसंद करने वाले भी थे, उनके भी सवाल हो रहे हैं कि स्वामी जी पहले से काफ़ी नर्म पड़ गए। मैं टूट गया हूँ, मैं बिखरने वाला हूँ और स्वामी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बिखरूँ ना। मेरे साथी हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिखरूँ ना, लेकिन मैं बहुत टूटी हुई मन स्थिति में हूँ। धर्म नगरी में गिरफ्तार हुए, हरिद्वार की धर्म नगरी में गिरफ्तार हुए और केवल इसलिए गिरफ्तार हो गए कि मुसलमान से हिंदू बने थे। ये चोट मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। कोई साधु नहीं बोला, कोई सन्यासी उनके लिए नहीं बोला। अपने कमरों में बैठ के बोलने को मैं बोलना नहीं मानता। किसी ने उछल के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लोग तरह तरह के बहाने बनाते रहे, कोई मजबूत आवाज़ उनके पक्ष में नहीं खड़ी हुई। उन्होंने हिंदुओं का पक्ष में लेकर कितनी लड़ाई लड़ी। आज मुसलमान, हर मुसलमान उन्हें मारना चाहता है, हर मुसलमान उनका कत्ल करना चाहता है। उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी हिंदुओं के लिए, लेकिन कोई हिंदू उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। और शब्द नहीं है मेरे पास। मैं 1 महीना 2 दिन उनके साथ में जेल में रहा हूँ। मैंने उस व्यक्ति की पीड़ा को देखा है, मैं जानता। आज मैं बाहर भी हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ उनसे। तो विशाल भैया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। स्वामी जी, जो उन्होंने घर वापसी की डासना देवी मंदिर में की, तो हिंदुओं डासना देवी मंदिर के बजाय उन फ्रेंचाइजी के जरिए अगर उन्होंने घर वापसी की होती तो शायद आज उनको मदद मिल रही होती। उनको मदद मिल रही हो, बिल्कुल उनको मदद मिल रही होती, वो जेल में भी नहीं होते। मैं उस लायक नहीं था कि वो मेरे पास धर्म परिवर्तन करते। इतना बड़ा आदमी मेरे साथ आके जुड़ता, मैं इस लायक, मैं उनकी रक्षा करने के लायक नहीं हूँ, मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ। तो स्वामी जी, अभी आपने जैसा कि उनके फिल्म का जिक्र किया था जी, तो अब एडिट होकर उसको पब्लिश होना है, मतलब रिलीज होना है उसको, तो क्या आपको लगता है कि अब वो फिल्म रिलीज हो पाएगा जितेंद्र नारायण सिंह? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी मनोस्थिति क्या होगी। ये जो उनके परिवार पर रोज हमले हो रहे हैं, परसों भी उनके परिवार पर, उनकी पत्नी पर, बेटे पर हमला हुआ है लखनऊ में। हिंदू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई उनके परिवार की रक्षा नहीं कर रहा, कोई उनके परिवार का ध्यान नहीं रख रहा। अब वो ऐसी मुर्दा कौम की लड़ाई लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे मैं कह नहीं सकता। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला। स्वामी जी, उसी से जो सच्चाई वो लाना चाहते थे, अब उसमें क्या सच्चाई है वो हमने नहीं देखी है। कश्मीर फाइल एक फिल्म आई है जी। कश्मीर फाइल जो हिंदुओं के साथ जो आज से 30 साल पहले, मतलब जैसे माले गनीमत जो आप हमेशा से जिक्र करते आए, वही चीज़ हुआ वहाँ पे। तो इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है? मैं फिल्म का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विवेक अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, इनका सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने बहुत कड़वी सच्चाई, हालांकि ये उस सच्चाई का 1000वां हिस्सा भी नहीं है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, लेकिन फिर भी कुछ तो किया, बहुत बड़ा स्टेप लिया और हिंदुओं को पता चली, हिंदुओं की आँख खोली, बहुत बड़ा स्टेप है। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि उस फिल्म को देखकर हिंदुओं के मनोदशा में कोई बदलाव आया? नहीं, ये बेकार की बात है। एक फिल्म क्या मनोदशा बदल सकती है? देखिए, ऐसा कौन सा हिंदू है जिसे पता नहीं था कि कश्मीर में ये हुआ है? ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसे पता नहीं था कश्मीर में ये हुआ है। लेकिन हिंदू, ना पक्ष वालों को ना विपक्ष वालों को, सबको पता थी। हमारे पड़ोस में ऐसी घटनाएं होती हैं, हर जिले में, हर शहर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारी आंखें कहाँ खुल रही हैं? पिक्चर से क्या फर्क पड़ने वाला? हाँ, ये है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, एक दस्तावेज तैयार हो गया कि हाँ भाई ये भी हुआ था।
विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पहले भी फिल्म बनाई है, पहले भी डायरेक्टर है, लेकिन पहले इतना बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला कल तक कि जो उसकी नेट कमाई थी 150 करोड़ के पार हो गई है। तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं के बीच वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल हिंदू जानना चाहता है, और ये प्रयास अगर सतत चलते रहे तो ऐसा नहीं है कि हिंदू सोए रहेगा, हिंदू जाग भी सकता है। अभी तक हिंदू को जगाने के ईमानदार प्रयास हुए भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे छोटे मोटे आदमी हों, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब बड़े लोग प्रयास करेंगे तो हिंदू जागेगा। मुझे हिंदू से कभी निराशा नहीं हुई। मुझे निराशा हुई हिंदुओं के उन लोगों से जो कुछ बन गए हैं। जैसे कोई ठेकेदार हिंदुओं का हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे संगठन का नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, उन्होंने हिंदू को धोखा दिया। वरना हिंदू बहुत दिलेर कौम है, बहुत दिलेर, हर तरह से दिलेर हैं हिंदू। कमी हिंदुओं में नहीं है, कमी है हिंदुओं के ठेकेदारों में, जो कहते हैं कि भाई हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, और समय पर भाग जाते हैं। तो आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो संगठन आप लोगों को हिंदू मानते भी नहीं है। तो वैसे लोग कैसे रास्ते पे जाएंगे आप? अगर वो मुझे हिंदू नहीं मानते, और हिंदुओं का बाहुल्य अगर मुझे हिंदू नहीं मानता, तो मुझे हिंदू बनने का कोई शौक नहीं है। अगर वो कहते हैं मैं हिंदू नहीं, तो मुझे हिंदू बनने का कोई शौक नहीं। मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो माँ और महादेव का बेटा हूँ, मैं तो योगेश्वर श्री कृष्ण का अनुयायी हूँ, और उससे भी बढ़ के मैं इस्लाम के जिहाद का शत्रु हूँ। मैं इस्लाम के जिहाद का शत्रु हूँ। मुझे हिंदू बनने का कोई शौक नहीं है भाई। ना मुझे साधु बनने का शौक है, ना मुझे महामंडलेश्वर बनने का शौक है, ना मुझे हिंदू बनने का शौक है। मुझे मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो इस्लाम के जिहाद से लड़ना, और मेरा जो अपना उद्देश्य है जीवन का, वो ये है विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम। जरा बोलिए आप विशाल जी, बोलिए विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। ऐसे विशाल जी जरा जोर से बोलो, बोलो विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते वीरों का नहीं काम। तो विशाल भैया, मेरे जीवन का लक्ष्य है लड़ते हुए मरना, एक शानदार मौत जो आगे वाली पीढ़ियों को रास्ता बताएगी। मेरे को किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे सांसद नहीं बनना है, मुझे कोई बड़ा धर्मगुरु नहीं बनना है। जितना बन गया बहुत है। ये भी जूना अखाड़े वालों की बड़ी कृपा है कि उन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया, वरना कोई ऐसी काबिलियत मेरे में नहीं है कि मैं महामंडलेश्वर बनता। और माँ ने मुझे यहाँ बैठा रखा देवी मंदिर में, शिव शक्ति धाम दासना में, ये माँ की कृपा है। मेरा इसमें कोई अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन मेरी माँ और महादेव से ये बहुत प्रार्थना है, चाहे मेरे से 1000 गलती हो, लेकिन जिससे मेरे धर्म को नुकसान हो, ऐसी कोई गलती ना हो जाए, और ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे इस्लाम के जिहाद को फ़ायदा हो जाए। मुझे केवल और केवल इस्लाम के जिहाद से लड़ना है, शेर की तरह लड़ना है। मेरे गुरुजी ने मुझे नाम नरसिंहानंद दिया, अब मुझे इस नाम को सार्थक करना है। मुझे नरसिंह की तरह से लड़ना है, और लड़ते हुए मारे जाना है, ताकि मेरी पीढ़ियों को पता चले, आने वाली पीढ़ियों को, कि धर्म केवल खाने पीने और मौज लेने की वस्तु नहीं है। जब धर्म पर संकट हो तो मरा मिटा जाना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है। अब हिंदू संगठन कुछ भी करें। नहीं स्वामी जी, तो फिर जो आप हमेशा मरने की बात करते हैं, तो आपके कई समर्थक हैं जिनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि स्वामी जी हमेशा मरने की बात क्यों करते हैं। क्योंकि हमारी मृत्यु से धर्म जीवित होगा। वो मूर्ख हैं, वो जानते नहीं हैं। क्या बात। धर्म बलिदानों से जीवित होता है। जो कौम बलिदान देने का जज्बा खो देती है, वो कौम नष्ट हो जाती है। और आज जो हिंदुओं के पास समय है, हिंदुओं को या तो सर्वस्व बलिदान या सर्व विनाश, दोनों में से एक को चुनना है। सर्वस्व बलिदान या सर्व विनाश, दोनों में से एक को चुनना। अब हिंदू की मर्जी है, वो कुछ भी चुन ले। अगर बलिदान नहीं दोगे तो नाश होगा, और बलिदान दोगे तो महा और महादेव की रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। जो धर्म को बल देता है, धर्म उसे बहुत बल देता है, और जो धर्म से विश्वासघात करता है, धर्म उसे समूल मिटा देता है। ये धर्म की ताकत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, आपको ये लगता है कि हिंदू किसी को 4 दिन से ज़्यादा याद रखेगा या रखता है? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं कि कोई मुझे याद रखे। मेरा काम देखिए, मैं गीता का अनुयायी हूँ, मैं योगेश्वर का अनुयायी हूँ, गीता का विद्यार्थी हूँ। मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। गीता मुझे ये बताती है कि मुझे अपना कर्म करना है। विशाल का कर्म, महाराज जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, और मैं महाराज जी को बहुत ही आदरणीय मानता हूँ, लेकिन महाराज जी के कर्म अलग है, मेरे कर्म अलग है। मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ, उसके महाराज जी उत्तरदायी नहीं है, भगवान उसका जवाब मुझसे लेंगे। और महाराज जी क्या कर रहे हैं, इसका उत्तरदायित्व मेरे पे नहीं है।
केवल मैं भगवान के सामने अपने कार्यों का उत्तरदायी हूं। जिस दिन मेरी मां और महादेव मुझसे पूछेंगे कि तुझे हमने इतना बलिष्ठ शरीर दिया, ठीक ठाक तुझे बुद्धि दी, सारे साधन दिए, तूने हमारे धर्म के लिए क्या किया, तो मैं उस दिन ये नहीं कह सकता कि विशाल ने मेरा साथ नहीं दिया था, स्वामी जी ने मेरा साथ नहीं दिया था, पब्लिक ने मेरा साथ नहीं दिया था। वो कहेंगे जितनी ताकत तुझे दी उतनी ताकत में तूने क्या किया। जैसे हमने बहुत सारे संगठनों से पूछा है कि तुम ये मत बताओ कि उसने ये किया, उसने ये किया, तुम बताओ तुमने क्या किया। तो मुझे खुद भी तो तैयार होना है ना कि मैं अपनी माँ से और महादेव से कहूं कि मैंने ये किया है। उसकी तैयारी है मेरी, बच्चे मेरी तैयारी और किसी चीज की है ही नहीं। स्वामी जी, जब आपको जमानत मिली तो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, आप सशर्त जमानत मिला है आपको, जो कि आप बहुत सी बातें नहीं बोल सकते। तो अब आने वाले समय में आपकी लड़ाई किस दिशा में होगी? क्या देखिए, मैं इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए सन्यासी बना। मेरे लिए जेल में या यहाँ आश्रम में या किसी गृहस्थ के घर में कोई अंतर नहीं है। और मैं जेल में था, स्वामी जी मेरे से जेल में मिलकर आए थे, पूछ लो कि यहाँ से अच्छा था या नहीं था। मेरे को जेलों वेलों से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो चीज़ नहीं झेल रही है वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी की जेल मेरे से झेल नहीं रही है। वो आदमी हम पर विश्वास करके सनातन धर्म में आया था, हम उसकी रक्षा नहीं कर सके, हम अपने शरणागत की, अपने भाई की, अपने मित्र की रक्षा नहीं कर सके। ये महापाप मेरे से झेल नहीं रहा है। स्वामी जी, उनके परिवार वालों से आप संपर्क में होंगे अगर जब से वो जेल में गए हैं? देखिए, मैं उनके परिवार वालों से बहुत ज़्यादा संपर्क में तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी बात होती है, कभी कभी बात होती है। तो उनके परिवार का आज जो उनके परिवार की स्थिति है स्वामी जी, उस स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके परिवार की बहुत बुरी स्थिति है। मुसलमान जिहादियों ने उनके परिवार को टारगेट कर रखा है और लगातार उनके परिवार पर हमले हो रहे हैं। उनके परिवार पर लगातार हमले हो रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए स्वामी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सोच रखा है वो आगे काफ़ी हद तक सफल हो। मेरी सफलता में बिल्कुल संशय मत करिए। मुझे शेर की तरह अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मरना है, ये मेरा लक्ष्य है और ये मैं पूरा करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी।